मैं श्री संतोष शंकर अंबावले विस्मय इंडिक संस्था के सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। मेरा PRN नंबर है 23110770। मैं मास्टर इन कौटिल्य अर्थशास्त्र इस 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के चौथे सेमेस्टर की ओरल देने जा रहा हूँ। विषय का कोड है MC14। विषय का नाम है कौटिल्य की सामरिक नीति। इसमें मैंने विषय चुना है युद्ध की तैयारी। कौटिल्यकालीन भारत में व्याप्त राजतंत्र का मुख्य उद्योग युद्ध था और सारी अर्थव्यवस्था युद्ध की धुरी पर टिकी हुई थी। कभी राजा स्वयं दूसरों पर आक्रमण करता था तो कभी दूसरे उस पर चढ़ाई करते थे। अंतहीन युद्धों की श्रृंखला में बधा राजतंत्र अहोरात्र युद्ध की चिंता में डूबा रहता था। ऐसे युग की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब समाज में युद्धों की अनिवार्यता विवाद का विषय बन सकती है। तो युद्ध के समय सबसे पहले नायक मतलब पदाति सेना, टुकड़ियों के छोटे छोटे सेनापति चलते थे। बीच में अंतपुर और राजा, दोनों बाजुओं पर घुड़सवार और अंत में हस्ती सेना रसद विभाग चलता था। रसद विभाग को प्रसार विभाग कहते थे। अपने ही देश की जनता से मिली सामग्री विविध कहलाती थी। एवं मित्र सेना का नाम आसार था। अंतपुर को समारोह के समय अपसार कहते थे, इसलिए उन्हें इधर उधर करने में विशेष असुविधाएं होती थी। सबसे पीछे सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ चलते थे। सामने से शत्रु का आक्रमण होने पर मकराकार व्यूह की रचना की जाती थी और पीछे की ओर से शकट व्यूह, बाजुओं का हमला होने पर वज्र व्यूह तथा चारों ओर से शत्रु के टूट पड़ने पर सर्वोतभद्र व्यूह की रचना करके युद्ध किया जाता था। इन व्यूहों की रचना के संबंध में आज प्रयाग के समय सेना कम से कम 1 योजन और अधिक से अधिक 2 कोच चलती है। 2 योजन मतलब 8 कोच चलती थी। प्रयाण के समय सेना के लिए कुछ कठिनाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाता था और राजा का व्यक्तिगत कर्तव्य समझा जाता कि ऐसे अवसरों पर वह सेना को प्रोत्साहन देता रहे। जैसे कि बियाबान जंगलों से गुजरते समय जहाँ पानी भी न मिलता हो, जहाँ घास, ईंधन और पशुओं को पिलाने का पानी भी न मिले, दुर्गम मार्ग हो जिसने चिरकाल तक शत्रु का प्रतिरोध किया हो, भूख, प्यास और लंबे मार्गों पर चलने से खिन्न गहरे दलदलों तथा जलों में एवं नदी, दरों तथा पर्वतों पर चढ़ने उतरने से बेचैन, जैसे ऐसे मार्गों से गुजरना पड़े जहाँ केवल व्यक्ति चल सकता हो, पथरीले पहाड़ी तथा विषम स्थानों पर रुक हुई जो पड़ाव एवं यात्रा के समय हथियारों से रहित हो, भोजन कर रही हो, लंबे सफर से थकी सोती हुई, ज्वरग्रस्त हो, संक्रामक रोगों, महामारियों तथा दुर्भिक्ष से पीड़ित हो, जिसके हाथी और घोड़े बीमार हो गए हो, अपने युद्ध के प्रतिकूल भूमि में आ पड़ी हो, तो ऐसे आकस्मिक आपत्तियों से व्याकुल हो। राजा के लिए अनिवार्य समझा जाता कि ऐसे अवसरों पर अपनी सेना के साथ विशेष उपकार करे और यदि शत्रु की सेना ऐसे ही संकट में फंसी हो तो निर्दय होकर हमला बोल दे। प्रकाश युद्ध में सदैव अपने अनुकूल भूमि में और अपनी योजना के अनुसार किया जाता था एवं प्रतिकूल भूमि और पर कभी घोषित युद्ध नहीं करते थे, तब वे केवल कूट युद्ध का सहारा लेते थे। प्रकाश युद्ध में तब तक शत्रु की पराजय नहीं मानी जाती थी जब तक उसकी सेना पूरी तरह नष्ट न हो जाए या आत्मसमर्पण कर दे। सामने के आक्रमण से छिन्न भिन्न सेना के पीछे से आक्रमण नष्ट किया जाता था और यदि वह पीछे के आक्रमण से छिन्न भिन्न होती तो सामने का आक्रमण तेज करके रौंदा जाता था। अपने बाजुओं के हमले से यदि उसे भगदड़ मचती थी तो चारों ओर से हमला करके उसका सफाया कर दिया जाता था। रात के समय शत्रु स्कंदवारों के आसपास छेड़छाड़ करके उन्हें रात भर जगाया जाता था और दिन में आक्रमण करके उनकी शारीरिक शिथिलता का लाभ उठाना बुद्धिमानी समझी जाती थी। मरुस्थल हो, वन हो जिसमें छिपा जा सके, संकट घने और नोकीले कांटों से युक्त झाड़ियां हो, पंख मतलब दलदल एवं कीचड़ हो, निम्न गहरे प्रदेश हो, विषम ऊंचा नीचा भूभाग हो या कोहरा मतलब निहार छाया हो, काली रात हो, तो कुट युद्ध की यह विशेषता समझी जाती है कि इससे स्वकीय पक्ष की शक्ति जो की तो बनी रहती तथा परपक्ष की शक्ति क्षीण होती रहती है। आक्रमण करने से पहले राजा पूरी सेना इकट्ठी करके उसे संबोधित करते थे कि इस राज्य से आप भी वेतन लेते हैं और मैं भी। मैं इसका मालिक नहीं हूँ, आपके साथ मिलकर मुझे राज्य से लाभ उठाना है।
जो मेरा शत्रु है वही आपका भी है, उसे मार डालिए। यज्ञों के अवसरों पर वेदों में यह उक्ति दोहराई जाती, आपकी वही गति होती हो जो वीरों की होती है। विद्वान ब्राह्मण बहुत से यज्ञ तप एवं दान करके जिस पद को प्राप्त करते हैं, उससे भी उन्नत पदों को वीर पुरुष युद्ध में प्राणों का परित्याग करके क्षण भर में पा लेते हैं। उस अभागे व्यक्ति को सलील से पूर्ण नया शिकारा जिस पर दर्भ ढकी हो, जो सुसंस्कृत हो, न मिले और वह नरक में जाए, जो अपने मालिक के लिए युद्ध में प्राण नहीं त्यागता और नमक हलाली करता हो। राजा के उपरांत मंत्री और पुरोहित सैनिकों को प्रोत्साहन भरते थे। बहुत नियोजित ढंग से ज्योतिषी, भविष्य वक्ता और डकौत आदि घूम घूम कर राजा की विजय के संबंध और शत्रु की पराजय बारे में भविष्यवाणी करते थे। सेना में सूत, मागध और कथावाचक एवं कवि लोग शूरों के स्वर्ग जाने की एवं कायरों के नरक जाने पड़ने की कहानियां सुनाते थे। सैनिकों की जाति, संग, कुल और कामों की प्रशंसाओं में साक्य गाए जाते थे। पुरोहित शत्रु को नष्ट करने के लिए ढाल ढालते थे एवं अनुष्ठान करते थे। तंत्री, गुप्तचर, बढ़ई और महौर्तिक लोग अपने अपने कार्यों की पूर्ति संदेश देते थे। यह भी बताते थे कि शत्रु की भी तैयारी अभी कितनी कमी है। अंत में सेनापति एकत्रित सैनिकों को संबोधित करता था। राजा की हत्या करने वाले को 1,00,000 पाउंड स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। सेनापति एवं राजकुमार के हत्यारे को 50,000 स्वर्ण मुद्रा, शत्रु के विशिष्ट योद्धाओं के हत्यारों को 10,000, हाथी और रथ के हत्यारे को 5,000, घोड़े और घुड़सवार के हत्यारे को 1,000 पाउंड, नायक के हत्यारे को 100 पाउंड और साधारण सिपाही का सिर काटने वाले को प्रति सिर 20 पाउंड पुरस्कार दिया जाएगा। जोश के साथ काम करने पर वेतन और भत्ता दुगना कर दिया जाएगा। शत्रु देश के राज्य की लूट, जो माल किसी सिपाही को मिलेगा वो उसी का समझा जाएगा। युद्ध के समय पैदल, घुड़सवार, रथी एवं हस्ती सैनिकों तथा धनुर्धारियों में कितने व्यवधान पर खड़ा हो, किसके सहयोग के लिए कौन कौन सहायक युद्ध करे तथा कौन मुख्य युद्ध करे, कौन सी टुकड़ी आगे बढ़े तथा कौन से बाजू संभाले या पीछे देखे, इसके बड़े ही सूक्ष्म तथा विस्तृत नियम बने हुए थे, जो कदाचित दीर्घकाल तक युद्ध करते करते लोगों ने प्राप्त किए थे। आक्रमण या धावा बोलने से पहले प्रधान सेनापति अपनी देखरेख में सेनापतियों द्वारा व्यूह की रचना करवाते थे। प्राय वही सेनापति प्रवीण माना जाता था जिसकी व्यूह रचना को शत्रु भेद नहीं पाता था और जो स्वयं एक इकाई भांति शत्रु पर प्रबल प्रहार करती थी या उसे अपने घेरे में लेती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र से प्रतीत होता है कि व्यूह रचना के प्रवीण एवं आदि शुक्राचार्य और बृहस्पति थे और उन्होंने युद्ध की नीति में कौटिल्य ने उनको ज्यादा श्रेय दिया है, ये पता चलता। इस तरह से दंड युवा, भोग युवा, मंडल युवा, असहज युवा, हाँ, तो इस तरह से सेना शुक्राचार्य और बृहस्पति ने बताए थे। कौटिल्य ने उनको भी माना और चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य काल में ये सारी नीतियां कूटनीति का सहारा लेके युद्ध में प्रमाणित हो जाती थी। तो इस तरह से युद्ध की तैयारी किस तरह से की जाती थी कौटिल्य के समय। तो धन्यवाद। बंद कर।